Hi everyone, welcome to our YouTube channel Aim High. This is योगेश वशिष्ठ। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट इंग्लिश शिफ्ट 2 में डाटा इंटरप्रिटेशंस के क्वेश्चंस को। इससे पहले हम डिस्कशन स्टार्ट करें, हम कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। इनकम जो होती है हमारी, वो हमारी अर्निंग होती है एक ड्यूरेशन के दौरान, और जो एक्सपेंडिचर होता है उस ड्यूरेशन में हमने जो एक्सपेंसेस किए हैं या फिर हम उसको कह सकते हैं इन्वेस्ट किया है वो, और जो हमें प्रॉफिट होता है वो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। और हम प्रॉफिट परसेंटेज जो कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे हम प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेंडिचर, क्योंकि जो हमारी लागत है हम उसको कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं या इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, वो हमारी एक्सपेंडिचर है। तो प्रॉफिट हमेशा कैलकुलेट होगा एक्सपेंडिचर पे मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम ऐसे प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो हमें इस डीआई के अंदर दिया गया है इनकम एंड प्रॉफिट, एक्सपेंडिचर हमें निकालना है। तो हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। अप्रोक्सीमेटली व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर इन 2018। यहाँ पे 2018 में हमें जो इनकम दी हुई है 160 लाख, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 15। इस फॉर्मूले को हम अगर थोड़ा सा इंटरचेंज करें तो हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यहाँ से प्रॉफिट होगा हमारा प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई में एक्सपेंडिचर डिवाइड में 100। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 15%। एक्सपेंडिचर है जो हमारे पास वो हम मान लेते हैं 100 यूनिट, क्योंकि हमें पता नहीं अभी उसका, डिवाइड बाय 100। तो जो हमारे पास प्रॉफिट आ गया वो 15 यूनिट आ गया। तो हम इनकम निकाल सकते हैं। इनकम होगी हमारी एक्सपेंडिचर प्लस में प्रॉफिट। एक्सपेंडिचर है हमारा 100 यूनिट प्लस में प्रॉफिट है हमारा 15 यूनिट, 115 यूनिट। ये इनकम हो गई हमारी। इनकम हमें दी हुई है, इनकम दी हुई है हमें 160 लाख। तो ये 160 लाख हमारी 115 यूनिट के इक्वल होगी, 115 यूनिट। अब हम एक यूनिट का यहाँ से निकाल सकते हैं। 115 यूनिट इज इक्वल टू 160, 1 यूनिट इज इक्वल टू 160 डिवाइड में 115, और 100 यूनिट जो हमारा एक्सपेंडिचर है उसको हम निकाल सकते हैं 160 अपॉन में 115 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे 160 को 115 से। (23) से इसको डिवाइड करेंगे 990, 3 से फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 69, ये बच गया हमारे पास 21, 210। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 9 से, 207, 139। ये हमारा क्लोज हो गया 114 के। तो इसका आंसर होगा हमारा 140। इस चीज़ को हम एक तरह से और कर सकते हैं, ये आप चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। जो भी हमें दो चीज़ गिवन हो हम उसको इक्वल के साइन के दोनों तरफ रख लेंगे, और जो हमें कैलकुलेट करनी हो उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरफ। जैसे इस केस में हमें 115 यूनिट की वैल्यू दी हुई थी 160, हमें निकालनी कितने यूनिट की थी, 100 यूनिट की। तो हम इसको इस तरह से निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। द पॉजिटिव इंक्रीज इन परसेंट प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर वाज मिनिमम इन द ईयर। हमें मिनिमम प्रॉफिट जो पॉजिटिव इंक्रीज हुआ था वो निकालना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। इस केस में हमारे पास जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 7.5 का। फिर हम नेक्स्ट ईयर में यहाँ से जाते हैं तो ये हमारा इंक्रीज हुआ है 22.5 माइनस 15, 7.5 का अगेन। यहाँ पे हम नहीं कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये डिक्रीज़ हो गया है। फिर अगेन हम इंक्रीज यहाँ पे हुआ है, इसको कैलकुलेट करते हैं 20 माइनस 17.5, 2.5 का। यहाँ से फिर ये देख लेते हैं, ये हमें जो इंक्रीज हुआ है अगेन 7.5 का हुआ है।
तो जो सबसे मिनिमम था हमारा ये वाला था, ये हुआ है हमें 2021 में। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 2020। प्रीवियस ईयर में 17.5 था और नेक्स्ट ईयर में 20 हो गया। हमें प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में निकालना था, तो ये सबसे कम यहीं पे है 2.5% का इंक्रीज। तो हमारा आंसर हुआ 2021। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। अप्रोक्सीमेटली व्हाट वाज द एवरेज एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम 2017 टू 2022। अब हमारे पास इनकम है और प्रॉफिट परसेंटेज है, हमें एक्सपेंडिचर निकालना है। तो एक्सपेंडिचर के लिए हमने ऊपर किया था वही उसी को फॉलो करते हैं। एक्सपेंडिचर निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं 2017 का। इनकम है हमारी 120 और इसमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 7.5 का। एक्सपेंडिचर हमें फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमने जो डायरेक्ट तरीका अपनाया था, दो चीज़ें हमारे पास 7.5% प्रॉफिट है और एक्सपेंडिचर हम 100 यूनिट मान लेते, तो ये होगी हमारी 107.5 यूनिट हो गई इसमें कंप्लीट। और ये इक्विवेलेंट है, ये होगी हमारी इनकम। इक्विवेलेंट है ये 120 लाख के। हमें निकालनी है 100 यूनिट यानी कि एक्सपेंडिचर। अब हम इस पॉइंट को हटा देते हैं, तो यहाँ पे ये एक पॉइंट एक्स्ट्रा होगा, तो ये जीरो ऐड हो जाएगी यहाँ पे। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 25 से डिवाइड किया 40, 25 चौका 100, 4 25 75 43। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 12 चौके 48, 2 जीरो पीछे, फिर 43 से इसको डिवाइड किया 143, 550, 143, 770, अगेन 1। तो ये पॉइंट के बाद वाला हम छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। तो ये हो गया हमारा इस केस में एक्सपेंडिचर 111। तो हम नेक्स्ट के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं इसी तरह। 115 यूनिट जो इक्वल होंगी हमारी 160 के लिए, मल्टीप्लाई में 100। ये हमने ऊपर निकाला था, ये हमारा 139 या 140 कुछ भी मान सकते हैं, उनके आसपास था। तो अब हम नेक्स्ट के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। अब 130 और 22.5% है प्रॉफिट, तो 122.5 इक्वल है 130 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये पॉइंट हटा के एक ज़ीरो यहाँ पे ऐड कर देंगे दोबारा। फिर 25 से हम इसको काट सकते हैं, ये 40, 25 चौका 100, 22 हासिल बच गया। 25 से फिर 9 पे 225। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 13 चौके 52, 00 और 49 से फिर इसको हम डिवाइड करते हैं 149। ये हमारे पास 330 नहीं जा रहा है, तो एक ज़ीरो फिर 0। ये हमारा 15 to 6 300 होता है, तो ये 6 के आसपास ही जाएगा। तो 6 पे हम इसको 294, तो 106 ये हम लिख लेते हैं 2019 के लिए। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं 2020 के लिए। 117.5 इक्वल 170 मल्टीप्लाई बाय 100। पॉइंट हटा के हम इसको फिर एक जीरो ऐड कर देते हैं। फिर हम इसको 25 से ही काटते हैं, 40, 4 और ये 17, 175, ये 47 पे गया। तो हम इसको फिर से डिवाइड कर लेते हैं 17 चौके 68, 00, 47 से इसको डिवाइड किया, तो ये आ गया हमारा 1 पे 1 2 20। और फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 4 पे। 4 पे डिवाइड करने पे ये होगा हमारा 188। तो ये हमारे पास बच के 12, 10, 22, फिर एक और ज़ीरो, ये फिर से 4 पे जाएगा, तो 188। ये हमारे पास अब की बार 32, तो हम 144 लिख देते हैं यहाँ पे इसका एक्सपेंडिचर। अब हमें कैलकुलेट करना है 2021 के लिए। परसेंटेज है हमारे पास, प्रॉफिट परसेंटेज 20%, तो 120 इज इक्वल टू 190 मल्टीप्लाई बाय 100। हम इसको यहाँ पे काट देते हैं, ये हो गया हमारे पास 1900 डिवाइड बाय 12, 170, 560,
10 100 8 96 4, तो ये हमारे पास 158 आ गया। इसके लिए अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमारा लास्ट ईयर 2022 के लिए 27.5 हमें परसेंटेज दी हुई है, तो 127.5 इज इक्वल टू इनकम हमारे पास 150 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हम इसको पॉइंट हटा के 0, 25 से फिर काट देते हैं 45 और ये 2 151, ये हमारा फिर 3 पे जा रहा है 1750, ये हो गया हमारा 5 × 4 20 और 2 0 सेम डिवाइड बाय 17, 1 17 3 30 1 17 ये 13 और फिर एक 0, और अब हम इसको डिवाइड करेंगे फिर 7 पे, ये आ गया हमारे पास 119, बैलेंस 11, तो 117 हम लिख लेते हैं इसके लिए। अब हम इनको ऐड कर देते हैं 10 16 20 28 35 3 4 7 11 16 17 1 2 3 4 5 6 7 7 7 5, हमें इसकी एवरेज निकालनी है, तो हमारे पास टोटल जो ईयर्स थे वो थे 6, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं 6 से। 6 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आता है 1 117 2 ये 5 55 हो गया, तो ये हमारे पास हो गया 6 निमा 129, तो 129 हमारे जो है वो क्लोज है 130 लाख के, तो इसमें हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन 2 130 लाख। तो अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। द मीडियन इनकम ऑफ कंपनी इन 6 ईयर फ्रॉम 2017 टू 2022। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास इनकम है उसको सीरियल वाइज या सीक्वेंस में लिख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ये है हमारी 120, फिर हमारी 130, 130 के बाद है हमारे पास 150, 150 के बाद है 160, 160 के बाद है हमारे पास 170, 170 के बाद है 190। मीडियन निकालने के लिए अगर हमारे पास ओड नंबर्स हैं, यहाँ पे केवल 5 टर्म्स होती, तो जो थर्ड वन होती वो हमारा मीडियन होता। अगर अब हमारे पास इवन है ये टर्म्स, तो हम जो बीच वाली 2 हैं उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये होगी हमारी 16 15 31 310 डिवाइड बाई 2 155, तो हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन 1। तो हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। If the percentage profit in 2021 was 25% instead of 20%, then what would have been the expenditure in that year? एक्सपेंडिचर निकालना है हमें, अगर 2021 में 20 की जगह 25% हमें प्रॉफिट होता तो ये हमारा 2021 इनकम है, इसके अंदर 190 लाख प्रॉफिट। अब हमारे पास 20 से 25 हो गया, तो 125 इक्वल 190 मल्टीप्लाई में एक्सपेंडिचर निकालना हमें 100 यूनिट्स का, वही सेम, तो हम इसको काट लेते हैं आपस में 25 का 100 25 5 125, 5 से अब हम इसको काट लेते हैं, 5 की 15 4 40 5 8 40 मल्टीप्लाई कर देते इसको 152 लाख। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू। ये DI काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस DI को नोट डाउन कर लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें बात है कि जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकलता है वो निकलता है हमेशा एक्सपेंडिचर के ऊपर, और इनकम के अंदर दोनों चीज़ इंक्लूड होती हैं, प्रॉफिट परसेंटेज और एक्सपेंडिचर। तो ये जो हमने तरीका फॉलो किया आप इसको फॉलो कीजिए, आप इससे जल्दी कैलकुलेट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।